हत्या, रंगदारी, लूटपाट और आखिरकार अंडरवर्ल्ड में बड़े मुकाम की चाह। महज 17 साल की उम्र में क्राइम की अंधी दुनिया में एंट्री करने वाला अमन साहू सचमुच में अमन का लुटेरा रहा। कुछ ही दिन पहले जब झारखंड के हजारीबाग में सरकारी कंपनी एनटीपीसी के एक बड़े अफसर डीजीएम कुमार गौरव की दिन दहाड़े हत्या हो गई तो रांची से दिल्ली तक सनसनी मच गई। ये झारखंड सरकार के एक बल का प्रश्न चिन्ह था। झारखंड पुलिस के पास इस हत्या की वजहों का ना तब कोई जवाब था और ना ही आज है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एनटीपीसी ऑफिसर कुमार गौरव की हत्या पर कहा था कि इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं है। ये हत्या किन परिस्थितियों में हुई, किसने की, क्योंकि डीजीपी इनका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। राज्य की पुलिस मुखिया ने इतना जरूर कहा कि झारखंड में जो भी अपराध रहे उनकी साजिश झारखंड के जेलों में रची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में 3 गैंग जेल के अंदर से काम कर रहे हैं। ये गैंग है विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव। 10 मार्च को डीजीपी का ये बयान आया और झारखंड पुलिस उसी दिन एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के मामले में पूछताछ करने रायपुर पहुंच गई। अमन साहब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ही एक जेल में बंद था। गौरतलब है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं। फिर 11 मार्च को खबर आई कि झारखंड पुलिस के जवान से एसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा अमन साहब पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। पलामू के एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि झारखंड पुलिस के एसटीएफ एनटीपीसी डीजीएम के मर्डर के मामले में पूछताछ करने के लिए अमन साहब को छत्तीसगढ़ से झारखंड लेकर आ रही थी। तभी झारखंड की सीमा में पलामू जिले में चैनपुर के नजदीक अपराधी अमन साहू एसटीएफ के जवान से एसास राइफल छीनकर और भागने लगा। इस दौरान अमन साहू ने जवान पर गोली चला दी। इस हमले में जवान घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमन साहू पर जवाबी फायरिंग की। इस घटना में अमन साहू की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां भी घटने से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। इस मामले में राकेश कुमार नाम का एक हवलदार घायल हुआ है। घायल हवलदार को मोदी नगर के एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 बम भी बरामद किए हैं। अमन साहब का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी आपराधिक साम्राज्य से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी मिलने बाकी हैं। मसलन एनटीपीसी डीजीएम की हत्या किसने और क्यों की? कोयांचल में रंगदारी के रैकेट का माफिया कौन है? अमन साफ का साम्राज्य पनपा कैसे? ये बहुत सारे सवाल है जो अमन साफ की क्राइम चैप्टर को लेकर उठ रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि अमन साफ का क्राइम चैप्टर आखिर है क्या? इस पे बात करते हैं। अंडरवर्ल्ड सरगना लॉरेंस बिश्नोई से नजदीकियां रखने वाले अमन साहू ने मात्र 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वो रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला है। झारखंड में उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। अमन पहले एक हार्डकोर माओवादी था और बताया जाता है कि उसने 2013 में अपना खुद का गैंग बनाया था। अमन पर कोयला व्यापारियों से रंगदारी, लेवी वसूली, हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। करीब 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के कोरमा में अमन साहू के गैंग के सदस्यों ने बरबारी ग्रुप पर फायरिंग की थी और उस समय रायपुर के शंकर नगर इलाके में एक कंपनी के पार्टनर के घर के बाहर गोली चलाकर इन लोगों ने सनसनी मचा दी थी। आरोप है कि अमन साहू ने अपने कुछ शूटर रायपुर भेजे थे और उसकी हिट लिस्ट में शहर के कई व्यापारियों के नाम शामिल थे। इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अमन का कनेक्शन 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आने वाला अमन साहू 30 साल का होते होते पूर्वी भारत का एक बड़ा गुंडा बन चुका था। गृह मंत्रालय के अनुसार उसने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की है। बताया जाता है कि अमन साहू का फेसबुक अकाउंट अमन सिंह नाम का व्यक्ति कनाडा से ऑपरेट करता है, जबकि एक अन्य अकाउंट सुनील राणा नाम का व्यक्ति मलेशिया से देखता है। अमन खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता है। ये भी कहा जाता है कि वो बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था और बदले में हाईटेक हथियार प्राप्त करता था। अमन साहू की AK-47 के साथ तस्वीरें वायरल हुई हैं। अमन को महंगे कपड़ों का भी काफी शौक है। गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ दिल्ली में भी 2 मामले दर्ज हैं। बिश्नोई गैंग से गठजोड़ के बाद दिल्ली के मालवीय नगर में रंगदारी के लिए धमकी भरा कॉल किया था। लॉरेंस की तरह अमन ने भी अपने शूटरों को विदेश में सेटल किया हुआ है। गौरतलब है कि अमन साहू का इसी साल जनवरी में ANI ने टेरर फंडिंग मामले में रांची और हजीराबाद जिले के 3 ठिकानों पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी की थी। इस दौरान एक SUV, CCTV का DVR
और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कागजात जब्त किए थे। उस समय अमन साहू पलामू जेल में बंद था, लेकिन उसका टेरर नेटवर्क झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा था। हाल के महीनों में उसके गैंग से जुड़े कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि उसके संबंध कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी हैं। जब झारखंड से विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अमन साहू का मन विधायक बनने के लिए भी ललचाया था। अमन साहू की मां किरण देवी ने झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन भी प्रपत्र खरीदा था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी थी। तो फिलहाल के लिए ये अमन साहू का क्राइम चैप्टर है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई से काफी जुड़ा हुआ है और वो उसका करीबी है। फिलहाल के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।